ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ और अब बस विदाई से पहले की मिलने की जो परंपरा है वो चल रही है। सबके मन में प्रेम भरा पड़ा है। इतने अंदर से प्रसन्नता बाहर फूट पड़ रही है कि सब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान का दर्शन प्राप्त करके उनका हृदय बहुत बड़ा हो गया था। जनक जी दशरथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं, दशरथ जी जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज दशरथ जाने से पहले जनक जी की स्नेह, उन्होंने इतना प्रेम दिया, उनका शील स्वभाव, उनकी इतनी वैभव विभूति, उनकी सबकी प्रशंसा कर रहे थे। और दशरथ जी ने देखा कि जनक जी ने कितने प्रेम पूर्वक सर्व कार्य किए, कैसी सुंदर सजावट की, कितना अच्छा बारातियों के ठहरने की, खाने पीने की कैसी व्यवस्था की। जब भी हम कहीं ऐसे ही जाएं ना, किसी के यहाँ जाएं, गेस्ट बन के कहीं भी जाएं, तो वहाँ पर जब हम रहते हैं और जब चलने वाले होते हैं, तो जितनी भी लोगों ने सेवा की ना, उनकी प्रशंसा हमको करनी चाहिए। हमको एक एक व्यक्ति का सेवा देखना चाहिए कि ये देखो, ये इन्होंने कितनी सेवा की, ये क्या सेवा किया, तुमने बड़ा अच्छा किया। कि सब में अच्छे गुण तो होते हैं ना, हम प्रशंसा कर सकते हैं। बड़ा अच्छा किया, वाह, हमको बहुत अच्छा लगा, इतने दिन जो है ना ये चीज़ें हमको बहुत पसंद आई। हम लोग जब कैंप अटेंड करने जाते थे, स्वामी जी हमारे गुरु जी सब कैंप कराते थे। 6-7 दिन का भगवत गीता का वहाँ प्रवचन चलता है शाम के समय, और सुबह चलता है उपनिषद का क्लास। तो जब वो समाप्त होता था तो गुरुजी सबको बुलाते थे, उनका अनुभव जानने के लिए कि ये जो 6-7 दिन का कैंप रहा कैसा रहा। कोई अगर बोलना चाहते हैं तो आके बोला, एक एक करके आके बताएं। तो उसमें वो ये नहीं जानना चाहते थे, अपनी बड़ाई नहीं जानना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ना हमारा कोई बड़ाई करे, बड़ा अच्छा कैंप हुआ, अरे वाह, कहीं कोई बड़ा खाना बड़ा अच्छा था, ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, वो चीज़ बड़ी अच्छी थी। गुरुजी हम लोगों को सिखाते थे, बताते थे कि भाई देखो, इस तरह से ना एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखो कि कौन क्या किया। यहाँ पर सबके प्रति जागरूकता होनी चाहिए तुम्हारी। वो बताते थे कि एक एक चीज का शुरू से लेकर अंत तक सबकी बात बताओ कि सब तुमको चीज कैसा लगा, कितना अच्छा लगा। वहाँ लोग बताते स्वामिनी जी का प्रवचन बड़ा अच्छा लगा, उसमें गीता में गुरु जी ने जो ये बताया बड़ा अच्छा लगा, और यहाँ पर खाना पीना सब इतना अच्छा था, सात्विक भोजन था, यहाँ पर जो लोग सेवा दे रहे थे कितने अच्छे थे, मांगना भी नहीं पड़ता था, कितना अच्छा सेवा। अच्छा पॉजिटिव देखना सीखते हैं हम लोग ये सब करके व्यवहार में। हर जगह जाके हमको अच्छी चीज क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए, वही देखना चाहिए। तो इसी तरीके से देखिए, यहां पर बड़े वैभव की, विभूति की बहुत प्रशंसा हो रही थी, और जनक जी ने तो इतना कुछ दिया
लाखों गाय दे दी दान में, हाथी घोड़े स्वर्ण आभूषण वस्त्र सब दहेज में दिए। और दशरथ जी ने उनको अपने पास नहीं रखा कि ये सब मेरा है, सब बांट दिया, सब लोगों में बांटा। फिर भी क्या था, जनक जी ना देख रहे थे ये दशरथ जी तो सब बांट दे रहे हैं और नया नया वस्तु देते जा रहे थे। तो इतना सुंदर जो वैभव उसकी महाराज दशरथ जी ने प्रशंसा की। कितना हमको देखो कितना व्यवहार में सीखने को मिलता है यहां पर कि जनक जी ने कितनी सुंदर सेवा की। कोई आए तो उसकी सेवा बड़ी सुंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि देखो जनक जी में अच्छाई थी या फिर दशरथ जी में अच्छाई होती है। कहीं जाओ तो वहां पर लोगों में कुछ खराबी भी होगी, कुछ अच्छाई भी होगी, लेकिन हमको अच्छाई देखना है, अच्छाई देख के निकालना है, पॉजिटिव देख के और उसके बाद व्यवहार करना है। क्योंकि आप 100% परफेक्ट आदमी कहां खोजेंगे इस संसार में, बताइए? नहीं मिलेगा आपको। जैसा आप व्यक्ति चाहते हैं वैसा व्यक्ति आपको यहां इस जीवन में तो नहीं मिलने वाला है। स्वर्ग में जाएंगे तो शायद मिले, इस संसार में तो नहीं मिलने वाला है। जो गुण आप दूसरे में ढूंढते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए और हमारी अपेक्षा में खरा नहीं उतरा, तो फिर हम बोलेंगे ये ठीक नहीं है। तो यहां पर तो देखो कितना सुंदर, सब एक दूसरे का अच्छाई देख रहे हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर महाराज दशरथ जनक जी के पास सूचना भिजवाते हैं कि अब बहुत दिन हो गए, आज तो विदा कर दो। और थकते नहीं सेवा करने में। देखो कितने अच्छे लोग हैं कि आ गए हैं तो लोग सोचते जाए ना, नहीं तो यहां पर कोई अतिथि आता है तो लोग सोचते जाएगा कब। दोनों तरफ से होता है। कब जाएगा, अरे कौन आ गया, कब जाएगा। अतिथि घर में आ जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते, कोई आने वाले, कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे सब करेंगे, कैसा अरेंजमेंट होगा। लेकिन जनक जी देखो इतना दिन हो गया है, वहीं रह रहे, उनकी सेवा कर रहे, जाने नहीं देते, जाने नहीं देना चाह रहे हैं। एक आध दिन और रह लीजिए ना, एक दो दिन और रह लीजिए ना, अभी तो हमने कुछ भी सेवा नहीं किया आपका। नित नूतन आदरी अधिकाही। और दशरथ जी रुक जाते हैं, और रुकने से ऐसा नहीं होता कि सेवा में कमी आ जाती है। पहले दिन तो बड़ी सेवा कर दी, दूसरे दिन तो बड़ी सेवा कर दी, तीसरे दिन पानी गर्म करना भी भूल जाते हैं। पानी गर्म करके भी नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब दिन बराबर से करो, एकदम हर चीज का ध्यान रख के एकदम। सेवा में बड़े प्रतिबद्धता होनी चाहिए, बड़ी ईमानदारी होनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कोई भी चीज, बड़े उत्साह से करना चाहिए। और देखो दशरथ जी रुक जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि अरे एक दिन और रुक गया तो चले जाए बोल के ना एक दो सेवा छोड़ देंगे लोग ना, और ज्यादा सेवा करते हैं जनक जी, और अधिक प्रसन्नता और उत्साह से उनका आदर सत्कार करते हैं। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, प्रतिदिन हजारों तरीके से उनका आतिथ्य बढ़ता ही चला जा रहा था। अरे वाह क्या अतिथि, देखो कितना सुंदर हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और नगरवासी लोग भी लगे हुए हैं, वो भी जाने नहीं देना चाहते, हम सेवा कर लेंगे कोई बात नहीं। समूह के समूह नगरवासी महाराज दशरथ की सेवा में फल फूल सब लेकर आ रहे थे। जनकपुर में कोई नहीं चाहता था कि दशरथ जी बारात लेकर वापस जाएं। आ गए तो वेलकम, देख के खुश हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने को अपने अंदर ऐसा गुण बनाना चाहिए, अपने ऐसा अंदर ऐसा गुण रखना चाहिए, और उसके लिए बड़ी बर्दाश्त की शक्ति अंदर होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में ना, यहां पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ रहना ये बड़ा कठिन काम है। आप वस्तु के साथ तो रह लेंगे, क्योंकि वस्तु आपको वापस जवाब नहीं देगा। जो भी वस्तु रख लीजिए, गाड़ी घोड़ा अपना, क्योंकि वो तो निर्जीव है ना, आपको वापस जवाब नहीं देगा, रिएक्ट नहीं करेगा।
खतरनाक सबसे ज्यादा होता है जब व्यक्ति व्यक्ति एक साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी। और वो बड़ी कठिन परिस्थिति होती है, बड़ी बर्दाश्त की शक्ति अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई भी बहुत अच्छा व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है। अगर अच्छा ही अच्छा हो जाएगा तो वो संत हो गया ना, सुधरने की गुंजाइश कहां रही, विकास करने की गुंजाइश कहां रहा। तो देखो यहां पर ये लोग इतने अच्छे हैं, वो चाहते यहीं टिके रहे तो जा ही ना। इस तरह बारात को रोके रोके बहुत दिन हो गया, बहुत दिन तक बारात वहां रुकी रही, नाना प्रकार से उनका सेवा हो रहा था, थकते नहीं थे सेवा करते करते। ऐसा लगता था मानो बाराती लोग जनकपुर वासियों के प्रेम रूपी रस्सी में बंध गए हो, हमने तो प्रेम की डोर में आपको बांध लिया है। साधारण रस्सी के बंधन को तो आप काट सकते हैं, परंतु प्रेम का बंधन ऐसा होता है ना, वो कहीं नहीं जा सकता। प्रेम होना चाहिए, आपके पास वस्तु है नहीं है, सेवा कर रहे हैं नहीं, कैसे कैसे, अच्छी तरीके से सेवा, भावना वहां दिखनी चाहिए, प्रेम वाली भावना दिखनी चाहिए। और ये जब प्रेम का बंधन हो जाता ना, उसको काटा नहीं जा सकता। तो महाराज दशरथ ने तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी से कहा कि आपकी बात जनक जी मानते हैं तो हमको छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, यहां से विदाई लेनी, वहां भी जाना है, वहां रानियां सब इंतजार कर रही है अपने बहुओं को देखने के लिए, राम जी को देखने के लिए, उनको समझाइए हमको अयोध्या जाने की आज्ञा दे दे। तो ये दोनों राजा जनक के दरबार में गए, वहां राजा जनक को समझाया कि यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहू, आपको उनसे बहुत प्रेम है, ये बात हमको पता है कि आप उनको जाने नहीं देना चाहते, रोके रखना चाहते हैं, लेकिन विदाई तो देनी होगी ना, ये तो रीति है, परंपरा है। अयोध्या में रानियां इंतजार कर रही है, अपने वधुओं की मुख को देखने की प्रतीक्षा कर रही होगी, इसलिए अब इन्हें जाने की स्वीकृति दे दीजिए। तो ऐसा समझाने से जनक जी मान गए। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, जनक जी बोले कि आप तो गुरु लोग हैं, आप जो कहते हैं वही ठीक है, जो गुरु कहता है वही ठीक है, हम अपना मन वहां नहीं लगाते। नहीं नहीं, हम ऐसा समझते हैं गुरु जी, हम ऐसा समझते हैं। ठीक है, आप जैसा भी समझो, अपना मन नहीं लगाना चाहिए। गुरु जी ने कहा तो ठीक है, उनके आदेश का अनुपालन कर लेते हैं, अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा कभी भी, वो तो बाद में पता चलता है। हम लोगों को गुरु जी बोलते रहते थे पढ़ो पढ़ो, उस समय बात समझ में ही नहीं आती थी। तो लोग ना ठोकर खा के ही सीखते हैं, हम लोग ठोकर खा के ही सीखे, अपना अनुभव लेके ही सीखे, और आज पता चलता है वो तो ठीक बोल रहे थे, अगर उसी दिन कर लिया होता तो आज इतना समय तो नहीं लगता। तो गुरु लोगों के मन में ऐसा कोई भावना, अपना एजेंडा नहीं होता कि इस काम से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तो सब त्याग दिया, उनकी सब कामना पूर्ण हो गई है। अपनी कामना के लिए या हमको ये चाहिए, उसमें दूसरों का कुछ नुकसान हो जाए, ये वो तो नहीं करेंगे। तो जनक जी ने निकट बैठे अपने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों ने आकर जनक जी को जय जीव कहकर प्रणाम किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊं। जनक जी ने कहा कि महाराज दशरथ अपने देश अयोध्या जाना चाहते हैं, इसलिए विदाई की तैयारी करने के लिए भीतर रनिवास में खबर कर दो। जब यह सुना तो सब मंत्री और सभा में उपस्थित विप्र तथा अन्य सभासद तथा अन्य राजा जनक, अब स्वयं राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए।
दुखी नहीं हुए, हाँ? प्रेम आ गया, सबके हृदय में प्रेम उबड़ने लगा। और सभा समाप्त होने के बाद सभासद लोग नगर में गए। नगर भर में सूचना हो गई कि महाराज दशरथ और बाराती लोग अब चले जाएंगे। बूझत विकल परस्पर बाता, नगरवासी आपस में व्याकुल होकर पूछते हैं कि क्या ये बात सही है कि क्या ये अब लोग, ये सारे लोग चले जाएंगे क्या? क्योंकि नगरवासियों के मन में भी यही इच्छा थी कि बाराती अभी भी रुकी रहे। और जब उनको पता लगा हाँ सचमुच में चले जाएंगे, निश्चय हो गया है, तो जनकपुरवासी न थोड़े दुखी हुए। प्रेम की तो यही रीति है ना कि संयोग में बड़ा सुख होता है और जब बिछड़ जाते हैं तो दुख होता है। मिलना बिछड़ना यहां लगा हुआ है। और जो बाराती लोग, जनकपुरवासी लोग जो थे, उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया था इतने दिनों में, तो अब बिछड़ना है, तो ये सुनकर तो दुख हो गई। तो जनकपुरवासी बड़े उदास हो गए। मन हूं सांझ सरसिज सकुचाने, ऐसे उदास हो गए मानो ना कमल का फूल जैसे ना कुमला जाता है ना, वैसे हो गए। शाम के समय कमल का फूल कुमला जाता है। जह जह आवत बसे बराती, जनक जी ने बारात के आते समय मार्ग में जहां जहां पर बारातियों के ठहरने की व्यवस्था की थी, अब बाराती वापस जाएंगे तो उन्हीं उन्हीं स्थानों पर रात में फिर ठहरेंगे, तो वहां वहां पर भोजन की व्यवस्था के लिए बहुत प्रकार का भोजन सामग्री सब वहां पर अरेंजमेंट कर दिया। और भोजन सामग्री ऐसा नहीं कि बस जा रहे हैं तो कुछ भी दे दो जो बचा खुचा है। आजकल के बारातियों में ऐसा होता, जाते समय बस हो गया शादी, जाओ अब जो बचा खुचा है दे दिया, नहीं। भोजन की सामग्री में अनेक प्रकार के मेवे, पकवान, एक एक प्रकार का खाने का सामग्री था। इतना सामग्री था कि उसका बखान ही नहीं किया जा सकता। और ये इसलिए भेजा गया कि जहां जहां बाराती लोग ठहरेंगे वहां वहां पर ताजा ताजा भोजन रोज बनेगा। सब्जियां भेजी गई, आटे चावल सब कुछ ताजा ताजा बनेगा, बना के पैकिंग करके नहीं भेजा गया। जोमैटो, स्विगी आजकल बोलो तो बन के आ जाता है, खाली फोन घुमाओ, ऐप घुमाओ, उसमें डालो भाई ये रेस्टोरेंट से हमको ये खाना चाहिए, वो आ जाता है। ताजा खाने की तो बात ही आजकल खत्म हो गई है। फ्रिज आ गया, 15-15 दिन तक फ्रिज में खाना। हम कहीं सुन रहे थे, कोई बोल रहा था कि ना क्या करते हैं हम, फ्रिज में खाना डाल देते हैं, मेरे पति उसको खाते हैं, हमको कहीं बाहर जाना होता है तो 15 दिन का लिख के डाल दिया, ये इस दिन का खाना है, इस दिन का खाना है, सब डाल दिया। अब वो गरम गरम करके खाते रहो। माइक्रोवेव भी आ गया, अच्छा गर्म हो जाता अंदर तक। कोई भी मिठाई उठाई रखिए, कोई भी खाने का सामान रखिए तो उसको अंदर तक वो रेस डालता है माइक्रोवेव, अब वो अंदर तक वो गर्म कर देता है। तो और आसान हो गया बासी खाना खाना। और लोगों ने यहां पर खाते समय भगवान को भी अर्पण करना छोड़ दिया है, तो अब ताजा भोजन बनाने की जरूरत नहीं। पहले ये परंपरा थी कि खाना बनाने से बाद पहले भगवान को अर्पण करेंगे तब जाकर खाएंगे, तो हम ताजा भोजन बनाते थे, फ्रेश ताजा ताजा भोजन। ताजा भोजन भगवान को अर्पण किया, ताजा भोजन खाया। यहां पर कई सारे बैल, कहार, उसके ऊपर सामान लाद दिया गया था, खाने पीने की सामग्री, बाकी वस्तुएं। इसके साथ साथ 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, खूब सजे सजाए, ऐसे नहीं, स्वस्थ सुंदर वाले जो थे, अच्छे जो थे, सजे सजाए, जो काम के थे, काम आने वाले थे। घोड़ों के ऊपर सुंदर जीन लगी हुई थी, लगाम बड़े सुंदर थे, सोने के लगे हुए थे, कलगी लगाए हुए थे घोड़े के सिर पर।
और रथों में खूब झांझर किंकिनी सब बांधी गई थी। जब रथ चलती थी तो टंग 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 मधुर ध्वनि हो रही थी। सब सजाकर पहले ही भेज दिया गया वहां कि पहले से सब रहे वहां पर। और 10,000 हाथी ऐसे सजाए गए जिन्हें देख कर ना दिशाओं के हाथी भी लजा जाए। ये दिशाओं के हाथी कौन है भाई? पुराणों के अनुसार हमारे देखो हाथियों का ना हमारे धर्म में बहुत महत्व है। पुराणों के अनुसार यहां हमारे ब्रह्मांड को ऐसा मानते हैं, पूरे संसार को 8 हाथियों ने थाम रखा है। इसको दिशो गजह बोलते हैं, दिशाओं के हाथी। और इनके नाम भी है, ये बड़े सुंदर हैं, इससे सुंदर कोई नहीं, ऐसा सुंदर हाथी, बड़े स्वस्थ, बड़े शक्तिशाली। अब संसार को थामना है तो ऐसे शक्तिशाली हाथी होने चाहिए ना। पहला ऐरावत है, नाम है इन हाथियों के, पुंडरिक है, तीसरा वामन है, चौथा कुमुद है, पांचवा अंजन, पुष्प दंत, सार्वभौम और सुप्रतीक। ये 8 हाथी है। लेकिन ये सबसे सुंदर बताए जाते, लेकिन इससे भी सुंदर हाथी जनक जी ने दिए थे सजा सजा कर। स्वर्ण दिए थे, वस्त्र दिए थे, मनिया जवाहरात आदि थे, भैंस गाय सब चीज थी, नाना प्रकार की वस्तुएं दी गई थी। दाइज अमित न सकऊ कही, दीन विदेह बहुरी। बहुत दहेज दिया, दोबारा से दोबारा दिया, क्योंकि पहले दिया हुआ सामान तो सब बांट दिया था दशरथ जी ने, जिसको जो चाहिए ले जाओ। सारा सामान जनक जी ने गाड़ियों में भरकर पहले ही अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। और जनक जी ने इतनी संपत्ति दहेज में दी जिसको देखकर ना लोकपाल, उस समय लोकपाल होते थे, वो बहुत धनी होते थे, व्यापारी लोग होते थे, बड़े धनी। वो देख रहे थे कि इतना धन संपत्ति, वो ना अपने धन संपत्ति को भी ना थोड़ा समझने लगे थे। इनके सामने तो हमारा धन संपत्ति कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब के पीछे ना हमको आध्यात्मिक भावना देखना चाहिए। वो क्या भावना है? जनक जी आत्मज्ञान में स्थित थे, आत्मज्ञानी थे, इसलिए उनके अंदर दृढ़ वैराग्य था। हृदय में ज्ञान और भक्ति प्रकट होने पर ज्ञानी व्यक्ति को माया के पीछे परमात्मा दिखाई देता है। उसके लिए माया का कोई महत्व नहीं रह जाता। अपने पास आता है ना, वो सोचता है कोई जरूरतमंद है उसको दे दो पहले। यहां पर लोग ना बिना ये सब जाने, हमारे शास्त्रों को जाने, लोग ना समाज सेवा करने के लिए चले जाते हैं। वहां समाज सेवा में भी वो क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, कौन ज्यादा अच्छा, उसने 5 साल दान में दिया, मैं 10 दूंगा। वहां भी तुलना करते हैं, उनके मन में जलन आता है और ठीक से समाज सेवा कर नहीं पाते, उसमें भी वो दुखी होते हैं। क्यों? उनको ज्ञान नहीं कि यहां पर जिसकी भी वो सेवा कर रहे हैं उसके पीछे वही परमात्मा है। नर सेवा नारायण सेवा, हम नारायण की सेवा कर रहे हैं, ऐसा सोच कर अगर कोई समाज सेवा करेगा ना, तब जाकर समाज सेवा बहुत सुंदर होता है। इसलिए पहले हमको ना अपने शास्त्रों का ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इससे पहले कि हम सेवा करने जाए, नहीं तो हम सेवा भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। थक जाते हैं लोग। हम आज थक गए, थोड़ा काम ज्यादा हो गया था। हमारे मन में ये बात जब तक नहीं आएगी ना, ये ज्ञान की बातें कि यहां पर देखो, यहां आत्मा है या परमात्मा है, सभी के अंदर वो आत्मा है, हम ये सोचेंगे कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, तब हम थकेंगे। अगर हम ये सोचेंगे यहां तो कुछ है ही नहीं, वही आत्मा है, उसी के लिए कर रहे हैं, सब तो अपना ही है, क्योंकि हम अपने हाथ पांव के लिए करते हैं ना, तो कभी नहीं थकते हैं। परमात्मा और माया के एकत्व का ज्ञान ही ना
यहाँ देखो लीला के रूप में भगवान राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा है, ऐसे हमको देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें, दहेज दिया जा रहा है, वो दहेज भी अपने पास नहीं रख रहे, सब दे दिया जा रहा है, उसमें से वो बात हमको लेनी चाहिए। नहीं तो लोग बोलेंगे अरे बड़ा राजा थे तो इतना दहेज दे दिया, हम लोग कहाँ से देंगे। है? बोलने में, शिकायत करने में तो बहुत चीज़ आ जाती है, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से देंगे, हम ये नहीं देंगे, है? हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन छोटी से छोटी चीज भी लोग ना देना नहीं चाहते हैं। यहाँ हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि यहाँ ना आपको वक्ता भी मिल जाएंगे, अच्छे गुरु मिल जाएंगे, प्रवचनकर्ता मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा दाता मिलना बड़ा मुश्किल है। देने वाला मिलना बड़ा मुश्किल है, देता ही नहीं कोई। घर में भी लोग देखिए ना, सामान निकालते वक्त, हाँ, दीपावली से पहले सब साफ सफाई करके सामान निकालेंगे, ये दे देना है, वो दे देना है, ये भी देंगे। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके सब अंदर रख देंगे, नहीं ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। अरे एक छोटा सा माचिस का डिब्बा है ना, वो भी रख देते हैं कि मेरा पोता इसको खेलेगा, वो भी नहीं देना चाहते। हाँ? बताइए। दाता मिलना बहुत कठिन है। आपको साधु संत भी मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन दाता नहीं मिलेगा, देने वाला नहीं होता कोई। तो देखो यहां ये देखना चाहिए कि हमको जनक जी और दशरथ जी के जैसा जब जो मिला ना, दे दो। अगर तुम्हारे काम का नहीं है तो बहुत कम से कम अपने पास चीजें रखो। अपना जीवन कम से कम में चलना चाहिए। काम जो आ रहा है दे दो, दूसरों का काम आ सकता है, दीजिए। उपनिषद में आते हैं तो यही सब बात हमको समझने में मिलता है। इसलिए देखिए यहां पर आश्रम जो बनाया गया था ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4 आश्रम बनाए गए थे ना। ब्रह्मचर्य में बच्चे को पहले ये सब पढ़ा दिया जाता था, उसको उपनिषद तक रटा दिया जाता था। अर्थ तो बचपन में समझ में नहीं आता, बच्चे लोगों को उपनिषद और ये सब गीता पढ़ाना भी नहीं चाहिए, उसको समझ में नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि उपनिषद और गीता में तो यहाँ पर त्याग की बात की गई है कि आप त्याग करो, भगवान की तरफ मुड़ो। आप कैसे किसी कॉलेज में जाकर और किसी लड़के को बोलेंगे त्याग करो, वो तो नौकरी ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, उसको बोल देंगे त्याग करो तो वो आपको त्याग कर देगा। भाई भगाओ, कौन आया है यहाँ बोलने के लिए। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कभी भी गीता का ज्ञान कॉलेज और स्कूल में नहीं देना चाहिए। वहां आप कैसे बोलेंगे कि त्याग करो? वो तो बेचारे अभी कितना सपना लेकर वहां पढ़ाई कर रहे हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले, वो आईएएस बन जाएं, वो ऑफिसर बन जाएं। इसलिए जब हम लोग उपनिषद में जाते हैं, वहां बोलते हैं, वहां ये घोषणा होती है, ईशावास्यमिदं सर्वं तेन त्यक्तेन भुंजिताः। यहां सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। त्याग से जियो, कम से कम में जियो। सब जगह भगवान देखो और तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। सब में अनासक्ति रखते हुए संयमित रूप से भोग करो। यही कारण था, जनक जी ये सब जानते थे, उन्होंने इसकी पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था, इसलिए इतना संपदा अपने पास आता है ना, वो भी दशरथ जी को दे देते सब, अपरिमित, गिना नहीं जा सकता, अकाउंटिंग नहीं किया जा सकता क्या दिया गया उस समय, इतना दे दिया उन्होंने। कितना कठिन है देना कोई चीज, और दे दिया अपना सब कुछ, अपरिमित संपदा। यहां पर हम देखते हैं कि दुनिया में ना, देखिए यहां पर ना किसी धन संपत्ति की कमी नहीं है, यहां पर लोगों के लिए कमी नहीं है, फिर भी लोग गरीब है। क्यों? किसी के पास इतना है, किसी के पास कुछ नहीं है। अपने ही घर के अगल बगल, यहां हम लोग लखनऊ में देखते हैं, कुछ अच्छे एरिया में चले जाओ, बड़े बड़े मकान बने पड़े हैं, खाली है। क्यों? सारे बच्चे ना अमेरिका चले गए, अब कोई माँ बाप को भी देखने वाला नहीं रहा, बच्चे सब अमेरिका में जाकर सेटल्ड हो गए हैं। वो वहाँ माँ बाप को बुलाते, माँ बाप बोलते हम आ ही नहीं सकते, वहाँ का कल्चर अलग है, हमको यहीं रहना है, उस कल्चर में हम नहीं रह सकते। अब फिर वो अपने बच्चे के लिए, बच्चे के पास डबल हो गया है, फिर भी अपने बच्चे के लिए उस घर को रखे हुए, मेरे बच्चा आएगा तो उसी को देंगे।
अरे भैया तुम्हारा इतना बड़ा घर है, अगल बगल गरीब लोग मर पड़ रहे हैं, दो ना, तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं इसमें खुलता है? क्यों नहीं देना चाहते? अपना बड़ा घर बंद करके रखे हो, ताला लगा के, हमारे काम आएगा, बच्चों के काम आएगा। अरे तुम्हारे बच्चों के पास इतना पहले से है। नहीं नहीं, किसी को दे देंगे तो बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, बाद में कौन देखेगा, ये भी डर रहता है। देखेगा कौन? अब बच्चे को भी दिमाग में यही होता है, माँ बाप हम ही को दें, चाहे बहुत हो गया हो फिर भी। कौन चाहेगा कि उसके पिताजी, अच्छा पिताजी सेवा मेरे से करवाएंगे, और दे दिया उसको। तो ये सब समस्या क्या है? मन की समस्या है, ये सभी लोगों की मन की है, समाज सेवा से नहीं जाएगा ये। कितने लोग, एक दो लोग जाके किसी का सेवा कर लेंगे, उनको जब तक उनका मन ठीक नहीं होगा, ज्ञान नहीं जाएगा, तब तक वो पैसा वहां से निकलेगा ही नहीं। बैंक में जमा पड़ा है कुछ नहीं। अब सरकार बार बार बोल रही है, बिना, यहां लाखों करोड़ों रुपया बैंक में सड़ जा रहा है, क्यों? किसी ने नॉमिनी नहीं डाला। वो रखे रखे मर के चले गए, नॉमिनी नहीं डाला, जिसके कारण बैंक के पास पड़ा हुआ पैसा करोड़ों में है वो पैसा। देना कितना कठिन है, और जनक जी ने कितना कुछ दे दिया वो दशरथ जी को। और उनको भी मालूम, दशरथ जी ने भी बोले सबको बांट दो, हम नहीं ले जाएंगे, उन्होंने भी बांट दिया सबको। तो दशरथ जी भी बड़े पुण्यात्मा है। तुलसीदास जी पहले ही कहे आए हैं कि तिमी सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। देखिए, धर्मात्मा पुरुष जो सबका भलाई सोचते हैं ना, उसके पास सुख संपत्ति स्वाभाविक तौर से बिना कामना के ही पहुंचती रहती है। मत चिंता करो, भगवान बोलते तुम्हारा ध्यान में रखूंगा ना। योग क्षेम वहां में हम, गीता में भगवान बोलते हैं तुम्हारे को जो प्राप्त नहीं हुआ है मैं प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त हुआ उसका भी रख रखाव मैं करूंगा, पूरा ध्यान मेरी तरफ तो रखो। इसलिए देखिए, स्वामी लोग मोटाते रहते खा खा के। किसी आश्रम में चले जाइए, अभी कुछ दिन पहले एक आश्रम में गए थे, यहाँ हमारे ब्रह्मचारिणी तो वहां पर मोटा स्वामी इडली, नाश्ते में इडली, और वहां पर वो 4 लोग सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। नाश्ते में इडली आ रहा है, पकोड़े आ रहे हैं। अब बताइए क्या कमी है? भगवान ने उनको क्या कमी करा रखी है? सब मिल जाता है। जो भगवान की तरफ मुड़ते ना, उनको खाने की प्रॉब्लम होती है ना, कभी को चिंता मत करो, देखभाल की भी चिंता नहीं करो। अगर भगवान की तरफ मुड़ गए हैं, मेरा कौन बुढ़ापे में देव, कुछ नहीं, सब चिंता फिक्र से छूट जाओ। कल को मुझे कुछ हो जाएगा, मेडिकल के लिए पैसा नहीं है, नहीं कुछ नहीं, छूट जाओ। जितना कर सकते हो करो, चिंता मत करो। लेकिन शर्त एक ही है, यह नहीं कि चिंता नहीं की उसके बाद आराम से सोए, नहीं, भगवान की तरफ मुड़ो, साधना करो, खूब करो मेहनत इस रास्ते पर, नियम से साधना करो, दूसरों की भलाई करो, सेवा करो इस संसार में, और अपना उद्धार कर लो। खुल जाओगे, मिल जाओगे, मुक्ति मिल जाएगा। इस संसार में जो सुख है ना, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति वाले सुख में ना सब सुख शामिल है। ऐसा नहीं है कि हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, सब छोड़ के जा रहे हैं स्वामी जी, पता नहीं आगे हमको पता चला ये संसार भी नहीं मिला, वो संसार भी नहीं मिला, वहां का सुख भी हमने छोड़ दिया, और यहां भी हमको कुछ नहीं मिला। अरे सब मिलेगा, उसमें तो सब है। ऐसा सुख है कि उस सुख के आगे सब सुख बेकार है, क्योंकि आप सुख के स्रोत में जा रहे हैं, उस परमात्मा के स्रोत में जा रहे हैं, आनंद के उस स्रोत में जा रहे हैं, जब भरमार है आनंद का। परमात्मा का आनंद ऐसा है कि व्यक्ति उसको अपने पास रख ही नहीं सकता, आगे अवश्य बांटेगा। इतना प्रेम आपके अंदर भर जाएगा तो किसी को तो बांटो भैया इस प्रेम को। इसलिए किसी साधु संत से मिलने जाओगे ना, आप देखो कितना प्रेम से आपसे बात करते हैं, ऐसे लगेगा जैसे आप पता नहीं कहां से मिले हुए, पहले कहां जाओ, कभी मैंने
पुराने हैं, कोई नया नहीं है। ऐसे मिलते हैं वो लोग। हाँ? और ज्ञान की परंपरा को आगे चलना ही चाहिए। इसलिए गृहस्थों, राजाओं, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी जिनके पास धन संपत्ति है, उनको चाहिए कि ना हमारे मंदिरों को दान दे, हमारे संस्थाओं को दान दे। उनके दान पर ही ये संस्थाएं, ये मंदिर, ये धार्मिक संस्थाएं चल रही है, जिसके कारण से ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये परंपरा आगे चल रही है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जितने भी लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, जिनके पास धन संपत्ति है, जो अभी कमा रहे हैं, जो व्यापारी है बहुत कमा रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को दे। नहीं तो कल को क्या होगा, ये धर्म नहीं बचेगा हमारा, इसकी रक्षा नहीं होगी। पैसा चाहिए हर चीज की रक्षा करने के लिए, और इसकी रक्षा नहीं होगी ना, तो एक दिन ना हमको समुद्र में भी डूबने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे धर्म वाले यहां पर प्रचार प्रसार करते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया इसमें डालते जा रहे हैं और जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। पैसा देके किसी को भी कन्वर्ट कर दो, धर्म परिवर्तन किसी का भी करा दो, बाहर से पैसा आ रहा, फंड आ रहा है, तो यही होगा ना। एक दिन हमारे धर्म वाले लोग इतने कम हो जाएंगे कि सिमटते सिमटते समुद्र में कूदो भैया, और कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे ये देश ही क्या हो गया, इस्लाम हो गया, नहीं तो क्रिश्चियनिटी। यही दो बड़े धर्म है। तो यहां पर सिर्फ धन ही नहीं, बाकी सारे जो लोग हैं हाथ पांव से भी जो कर सकते हैं उसको करना चाहिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए। खाली धर्म पैसे से ही हम कुछ कर पाएंगे, दान दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा कुछ करें, अपने ही घर में अपने बच्चों को गीता सिखाएं, अपने रामायण सिखाएं, कुछ तो सिखाएं। थोड़ा थोड़ा करके ही हर एक घर में अगर ये शुरू हो जाए ना, तो फिर ज्यादा धन संपत्ति की जरूरत भी नहीं है। पूरा हमारे जो धर्म के जितने लोग हैं ना, वो जागरूक हो जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि ये जरूरी है, इसको बचाना जरूरी है। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।